Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 10 हैलो अल्केन एंड हैलो अरेन्स नाउ इज गोइंग ऑन. सो इन पार्ट टू बात करें तो हमने पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, जिसमें दो डिवीजन हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहैलो अल्केन, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो टाइप के कंपाउंड बताए गए कि कंपाउंड कंटेन कार्बन हैलोजन कैसा बॉन्डिंग हो, sp3 हाइब्रिडाइज एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्डिंग. sp2 के बेस पर दो डिवीजन हमने दिया, एक हैलोरीन या अराइल हैलाइड और दूसरा विनाइल हैलाइड, और sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्डिंग के बेस पर हमने दिया चार डिवीजन, अल्काइल, बेंजाइल, अलाइल एंड एलिसाइक्लिक. सो देन आफ्टर अब हम चैप्टर 10 हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन में आज पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, आइसोमेरिज्म, पॉसिबल आइसोमेरिज्म इन हैलो अल्केन, एंड देन आफ्टर हम नॉमेनक्लेचर. सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं और जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा, पहले बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन. सो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन. सो इन सच केस अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बहुत बड़ा पॉइंट्स नहीं है. नाउ इन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, हैलोजन इन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, हैलोजन atom attached with carbon by single covalent bond. अगर हम ऑब्जर्व करें तो हैलो अल्केन हो या आइदर हैलो अरीन, इन बोथ काइंड ऑफ कंपाउंड, नाउ हैलोजन एटम अटैच्ड विद कार्बन बाय विच बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. सो हेलो स्टूडेंट, अगर हम केयर करें तो यहाँ पर कार्बन लाइक मैंने क्लोरीन ही मेंशन कर दिया इन हैलो अल्केन, या हैलो अरीन में मेंशन कर दिया. तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो एनी काइंड ऑफ हैलोजन जो भी हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन 4 काइंड ऑफ हैलोजन है जो हैलो अल्केन हैलो अरीन में कार्बन से अटैच होंगे. एंड देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है. हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. सो एज यू know student, now if a covalent bond formed between two different atom having difference in electronegativity, then जो पॉइंट्स यहाँ होगा, then such bond is become polar in nature. Why? What reason? So carbon halogen bond in हैलो अल्केन हैलोजन in both kind of compound are polar in nature. So polarity कैसे है? क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है. वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? दैट इज द टेंडेंसी टू attraction to the bond pair electron toward itself. मीन्स क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, क्लोरीन बोथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा. इस अट्रैक्शन में अगर मैं आपको बता दूं तो ये दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा क्लोरीन का है. क्लोरीन के टूवर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो पार्शियल नेगेटिव, एंड दैट कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. मीन्स हैलोजन जिस कार्बन से लगेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव और बाजू वाले पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. सो सच बॉन्ड इज व्हाट काइंड, पोलर इन नेचर.
सो यही स्टूडेंट हमें बताना था आपको कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड कोई भी हो वो कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। क्लियर? सो ये जो पोलैरिटी है, पोलर इन नेचर होता है, तो ये पॉइंट्स तो आपका यहाँ पर ओवर हो गया। अब हम बात करेंगे पॉसिबल आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन। हैलोअल्केन में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं या हैलोअरीन। पहली बात करेंगे तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होगी वो होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो जो हैलोअल्केन हैलोअरीन है इन बोथ काइंड ऑफ कंपाउंड नाउ शोज व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11th में आपको बताया गया है। नाउ कंपाउंड हैविंग व्हाट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। So haloalkane and haloarine both kind of compound now form what is position isomer. What way like इसके लिए लिमिट होगी कार्बन की, तो CH3, CH2, CH2 and Cl. The name of this compound is 1-chloropropane. अब इसी को रीअरेंज कर रहे हैं, इज द आइसोमर, इज ए आइसोमर किसका है, CH3, CH, CH3 and Cl. Name of compound is 2-chloropropane. तो बोथ इज व्हाट इज द पोजीशन आइसोमर। देखेंगे तो हैलोजन के एटम की पोजीशन डिफरेंट है। एंड देन ये केस हैलोअरीन में भी मिलेगा। अगर डाई डेरिवेटिव है, मतलब दो हैलोजन एटम है, दिस वन हम क्या लिखेंगे, वो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इज ए आइसोमर, पोजीशन आइसोमर ऑफ 1, 3 and 1, 4। अब ये इन तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि हैलोजन एटम पहले कार्बन फिक्स है। अगर आप देखेंगे काउंट करेंगे पोजीशन इनकी तो 1 and 2 ये हो गया 1, 2, 3 and 4, ये हो गया 1, 2 and 3। तो पोजीशन क्या है, ये 1, 3 है, ये 1, 4 है, बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट नाउ पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम आर डिफरेंट। सो दैट्स क्लियर है, ये पोजीशन आइसोमर बनाते हैं। तो हैलोअल्केन हैलोअरीन दोनों में सिमिलरिटीज हो गई यहाँ पर कि बोथ काइंड ऑफ कंपाउंड फॉर्म पोजीशन आइसोमर। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो कितने टाइप की आइसोमेरिज्म पॉसिबल है हैलोअल्केन हैलोअरीन कंपाउंड में। तो अब हैलोअल्केन में बात करूंगा मैं आइसोमेरिज्म में सेकेंड की बात करूं स्टूडेंट तो बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्टूडेंट आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पर कि सेकेंड टाइप की जो पॉसिबल आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो सब बड़े पॉइंट्स हैं, इसका डेफिनेशन आपको मैं राइट नहीं करा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको राइट करना है। मीन्स कंपाउंड हैलोअल्केन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन या डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। इनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम होगी बट इनके कार्बन के क्या होगी, चेन डिफरेंट होगी। तो इसकी भी लिमिट होगी। मैं आपको बता दूं कि पहले 3 कार्बन तक के पॉसिबल नहीं है, 4th कार्बन से चालू होगा, लाइक CH3, CH2, 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 Cl। अब इसका चेन आइसोमर क्या होगा, CH3, 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 CH2, Cl, दैट इज द चेन आइसोमर। क्या है यहाँ पर ये कंपाउंड जो है N-ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड।
तो एन ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोथ ही चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो हैलोल्केन, हैलोरिन तो नहीं, पोजीशन आइसोमर के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है, दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल में ये चेन बनाते हैं, स्ट्रक्चरल इज द मेन टाइप। उसके कितने टाइप है टोटल? 6, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टाटो, मेटा एंड रिंग चेन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा जाए हैलोल्केन तो चेन आइसोमर बनाता है, और पहला क्या था? पोजीशन। तीसरा जो पॉसिबल आइसोमेरिज्म है वो ऑप्टिकल है, मतलब स्टीरियो का पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये अगर बात करूँ मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो यहाँ टर्म्स मैं राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्लियर? इसके लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, कायरल कार्बन, चिराल कार्बन। सो चिराल कार्बन की बात क्या होता है? बोलते हैं कि हैलोल्केन दैट कंटेन कायरल कार्बन नाउ शोज व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे लाइक यहाँ पर मैंने दे दिया ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। What is chiral carbon? Now any organic compound that having what is chiral carbon? Chiral carbon का मतलब एक कार्बन, पूरे चेन में कोई भी एक कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, उसे हम चिराल या कायरल कार्बन बोलते हैं। एंड ऑफ सच काइंड ऑफ कंपाउंड फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर है क्या, इसकी डिटेल हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हैलोल्केन की। लाइक देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ये कंपाउंड हो गया, या ये भी आइसोमर बनाएगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 चारों डिफरेंट है, मतलब ये कायरल कार्बन है, चिराल कार्बन है, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाएगा। क्लियर? सो आइसोमेरिज्म एंड नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इन पॉइंट्स के बाद हम बात करेंगे, जिस पॉइंट पर अपना डिस्कशन चलेगा वो है आईपीसी नॉमेनक्लेचर। आईपीसी नॉमेनक्लेचर डिटेल जो है वो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, बट यहाँ पर वापस से जो दिए गए एक्सरसाइज, तो मैं आपको ट्रिक सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत सारे होमवर्क आपको करने भी पड़ेंगे। सो स्टूडेंट बात करते हैं पॉइंट्स की। IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट? हम इसका जनरल फार्मूला राइट करेंगे, जनरल फार्मूला ऑफ हैलोल्केन क्या होता है? CnH2n+1 एंड X। इसके लिए हम प्रफिक्स यूज करते हैं, प्रफिक्स वर्ड यूज क्या करते हैं? हैलो। अब हैलो का मीनिंग ये हो गया कि ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो फ्लोरीन के लिए हम टर्म्स क्या लेते हैं? फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। और इनके नेमिंग में अगर सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग और नेमिंग करते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड यहाँ पर बात करेंगे, नॉर्मल सा है, लाइक दिस 1 and 2 कार्बन। हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 1 क्लोरो इथेन हो गया, तो ये हो गया, क्या राइट करेंगे हम इसको राइट करेंगे हम, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1 क्लोरो इथेन हो गया। तो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। देन आफ्टर अब हम आइसोमर के अकॉर्डिंग जाएंगे। जैसे हमने राइट कर दिया C4H9Br। अब इसके कॉमन नेम से फेमिलियर सारे कंपाउंड्स बताएंगे। इससे कितने आइसोमर बनेंगे? हम राइट करेंगे क्या? एक N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तीसरा है सेक-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? N हो गया, आइसो हो गया, नंबर 4 हो गया टार्ट
ब्यूटाइल ब्रोमाइड मीनिंग। अब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग हो गया ये कंपाउंड है, इसकी पॉसिबल आइसोमर है, ये उनके कॉमन नेम लिखा है। अब इनको देखकर उनके अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उनका आईपीसी नेमिंग करेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम? पहला है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये नंबर हमने राइट कर दिया फर्स्ट वन। एन दैट्स इंडिकेट नॉर्मल, आइसो इंडिकेट 1 मिथाइल ग्रुप लाइज ऑन सेकेंड कार्बन। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जाएं तो एन इज द नॉर्मल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन लेना हमें और लास्ट में ब्रोमीन लगा देना है। हाइड्रोजन इनकी वैलेंसी फुलफिल करनी है, ये रहा, क्लियर। तो इसका नेम काउंटिंग 10 करेंगे, 1 2 3 एंड 4। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। एंड सेकेंड हमारा है क्या? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, मीन्स हमें आइसोफॉर्म लेना है पहले। आइसोफॉर्म का मीनिंग ये हो गया, ब्यूटाइल मतलब हो गया 4 कार्बन और ये हो गया ब्रोमीन। काउंटिंग करेंगे 1 2 3। क्या राइट करेंगे? 1 ब्रोमो, क्लियर स्टूडेंट, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज द आईपीसी नेम ऑफ व्हाट इज दिस? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर हम राइट करेंगे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक वर्ड क्या बता रहा है? सेकेंडरी, राइट। तो एन हो गया, आइसो हो गया एंड सेकेंडरी। वर्ड सेक दैट्स इंडिकेट सेकेंडरी कार्बन का। तो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन आप पहले लगा देंगे। इनमें सेकेंडरी कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर ये दोनों है, क्योंकि ये कार्बन 2 अदर से है, ये कार्बन भी 2 अदर से है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन के टाइप कितने होते हैं? टोटल 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। अगर कार्बन चेन में एक कार्बन एक ही अदर कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, 2 अदर से अटैच है सेकेंडरी, 3 अदर से है टर्सरी, 4 अदर से है क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी का मतलब किसी से भी आप ब्रोमीन लगा दो, ये लगा दिया हमने, और ये CH3, ये CH2, ये CH और ये CH3, 1 2 3 4। क्या राइट करेंगे? 2 ब्रोमो, क्लियर, ब्यूटेन, दैट इज द आईपीसी नेम। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, पहले आपने पढ़ा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ये ब्रोमीन हो गया, इसकी बॉन्ड लाइन हो गई, इसकी बॉन्ड लाइन जाएंगे तो ये हो गई, दैट्स ऑल। लास्ट जाते हैं, यहाँ राइट किया हमने क्या? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मीनिंग क्या हो गया? मेक अ टर्सरी कार्बन बाय टेकिंग 3 अदर कार्बन। तो टर्सरी कार्बन बनाया और इसी से ब्रोमीन लगा दिया, क्लियर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इसका काउंटिंग करें 1 2 3। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड मीन्स टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स। तो हमें नेमिंग के लिए बहुत सारी डिटेल है, जो 11th में पढ़ा वही यूटिलाइज करना, हमें कुछ और नया नहीं है। तो आप एक बार अगर वो नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें इस टर्म में देख रहे हैं कि आइसोमर मतलब कंपाउंड देकर उसके आइसोमर और उनके नेम भी पूछ सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं, इसी पर हम जाएंगे 5 कार्बन, फिर थोड़े रूल बताएंगे। तो ये हो गया आइसोमर के बेस पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब दूसरे कंपाउंड उठाता हूँ मैं स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर 5 कार्बन ले लूँ, C5H, यहाँ पर होगा 11, राइट, C5H11Br। अगर हम फार्मूले CnH2n+1X पे रखें तो 5 5 2 13 +1 11H। अब यहाँ पर पहला बात करें तो 5 कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्रोमीन। पहला कंपाउंड जो बनेगा कॉमन नेम के हिसाब से वो है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हो गया, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड देन आफ्टर नेम क्या होगा? काउंटिंग करेंगे इधर से तो 1 ब्रोमो पेंटेन। दूसरा हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो का मीनिंग पहला काम आपका आइसोफॉर्म बनाने में गए 3 कार्बन, 5 कार्बन यूटिलाइज कर रहे स्टूडेंट, तो रिमेनिंग कार्बन इन स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। क्या राइट करेंगे?
1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, व्हाट इज दिस, बुटेन। तीसरा इसका आइसोमर जो पॉसिबल है वो राइट करें तो सेकेंडरी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन तभी नेमिंग देते जब सेकेंडरी कार्बन के नंबर मैक्सिमम 2 हों, यहाँ 3 हैं। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर यान आइसो, हम राइट करेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल स्टूडेंट, नियो का मतलब होता है जब पहले कार्बन पे हम क्या लेते हैं, थ्राइस CH3, और थ्राइस CH3 लेते हैं, फिर एक कार्बन बचा, ये हो गया कंपाउंड स्टूडेंट, और ये ब्रोमीन। तो हम राइट करेंगे 1 2 3, क्या राइट करूँ मैं, 1 ब्रोमो, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें, टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड। टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड का मीनिंग क्या हो गया, कॉमन नेम के बेस पर बता रहा हूँ मैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड मीन्स एक टर्सरी कार्बन लेना हमें, रिमेनिंग कार्बन, ये टर्सरी कार्बन है और इसी से ब्रोमीन डालेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 एंड 4, क्या लिखें इसका नेम, नाउ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, तो ये हो गया आपका नेमिंग, राइट। सो दैट्स द मतलब हो गया यहाँ पर टर्ट पेंटाइल, टर्ट मतलब ये टर्सरी कार्बन वाला है, दैट इज द नंबर ऑफ आइसोमर। इसके अलावा अगर हम इसको जाएं तो और भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई, अगर मैं इसे पूछा जाए ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ द C5H11Br, तो दैट इज द नंबर ऑफ आइसोमर। अभी और भी बनेंगे इसमें अगर हम देखे जाए तो, कॉमन नेम के बेस पर यहाँ जाए, यहाँ आइसो, नियो एंड टर्ट। क्लियर, सेकेंडरी नहीं बनेगा। सो IPC नोमेनक्लेचर के लिए अलग रूल जाते हैं। अब अगर हमारे पास एक ऐसा हैलोअल्केन कंपाउंड है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप, जैसे ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, तो हम काउंटिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूटिलाइज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, क्लियर, 3 क्लोरो प्रोपेन, राइट। लेकिन अगर हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप हों और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ले लें हैलोजन का जो सेम लोकेशन पर हो, देखो कैसा है, आयोडीन आ गया, 2 यहाँ से जाएं तो ये भी ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, तो ये भी सेंटर में लोकेशन है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5। बट यही कंपाउंड Cl है, CH2 है, अगर आयोडीन यहाँ आ गया तो काउंटिंग के लिए फिर हम ये टर्म्स यूटिलाइज नहीं करेंगे और हम काउंटिंग इधर से करेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, 4 5 डिफरेंस देखो, तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का टर्म्स हम नहीं लेंगे, लोएस्ट लोकेंट का रूल्स नहीं फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखो अब क्या नेम होना चाहिए इसका, अब इसका नेम होगा 1 नेम बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 1 ब्रोमो, राइट, एंड 5 क्लोरो एंड 3 आयोडो पेंटेन। तो एक रूल तो ये हो गया, एंड देन दिस वन क्या राइट करेंगे, 5 ब्रोमो, क्लियर, 1 क्लोरो, 2 आयोडो पेंटेन। तो ये नेम हो गया, ये रूल्स ध्यान देना आप लोग स्टूडेंट। और नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, अगर हैलोजन के साथ साथ डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, लाइक देखो सबके लिए अलग अलग रूल, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। CH2 है यहाँ पर, CH2 है और Br है, तो काउंटिंग का प्रोसीजर, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको नहीं, काउंटिंग इधर से होगी। स्टूडेंट ध्यान देना, काउंटिंग इधर से होगी और नेम क्या होगा, नाउ 3 ब्रोमो, क्लियर, एंड 1
1 प्रोपीन। क्लियर? मीनिंग जैसे ये हो गया नेमिंग, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ क्लोरीन है और यहाँ डबल बॉन्ड हो तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5, मतलब लोकेशन का मीनिंग यहाँ ध्यान रखो। डबल बॉन्ड यहाँ तो काउंटिंग 1 2 3 4। अगर यही कंपाउंड में डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे चला गया तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हैलोजन को। 1 2 3 4 5। काउंटिंग देखो स्टूडेंट, काउंटिंग देखो, आप इसको क्लियर करो कि अगर डबल बॉन्ड और हैलोजन दोनों की पोजीशन फ्रंट बैक से इक्वल है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड सेकंड पे है, हैलोजन फर्स्ट पे है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी छोड़ेंगे और हैलोजन को कंसीडर करेंगे और ये नेमिंग रहेगा। क्या नेम होगा इसका? आप काउंटिंग इधर से है, इसका काउंटिंग इधर से है। सो आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन में आपका पॉइंट सही रहेगा। अगर मैं हैलोअरीन में जाऊँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और नेमिंग के रूल हम वही डाई ट्राई पॉलीहैलोअल्केन। कुछ और भी थोड़े नेमिंग करते हैं कॉम्प्लिकेटेड जो है थोड़े, जैसे ये हो गया स्टूडेंट, अब हमारे पास CH CH2 Cl हो गया और इधर CH2 CH2 CH2Br हो गया। अगर लॉन्ग चेन में जाएं तो 1 2 3 4 जाना इधर चाहिए बट इसमें नहीं जाएंगे, 5 6 7। तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो मिथाइल हेप्टेन, दैट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हर टाइप का मैं राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, हर टाइप के, जिससे आपको प्रॉब्लम इसमें ना आए। क्लियर? सो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करते हैं। हमने एक सिस्टम बता दिए और उस पर हमारा डिस्कशन चलें। क्लियर? सो उन पॉइंट्स पर केयर करेंगे और उसको पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट बात करेंगे अब हमने नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स बताए, बहुत सारे पॉइंट बताए कि इंटेक्स और एक एग्जांपल ले रहे हैं और होमवर्क में आपको एक्सरसाइज का 2 और 3 करना पड़ेगा स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ राइट किया इंटेक्स का 1 और एक जगह हमने स्ट्रक्चर रखी, नेम राइट करना है और दूसरे में नेम है और स्ट्रक्चर। और इन दोनों में एक चीज़ और हम करने वाले साथ में, वो क्या कि जो हमने डिवीजन बताया कि मोनो है, डाई है, ट्राई, अल्काइल है, बेंजाइल है, अलाइल है, विनाइल है, अराइल है, उनको भी समझाना है। सो पहले पॉइंट्स उठाते हैं इंटेक्स ऑफ 10.1 का पहला पॉइंट्स। पहले पॉइंट्स पर अगर मैं जाऊँ तो लिखा है हमें क्या? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो मैंने यहाँ राइट किया क्या? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन के लिए पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? 5 कार्बन केयर करेंगे। मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट्स कर रहा हूँ। और अब बोल रहे हैं 2 क्लोरो, तो सेकेंड पे क्लोरीन डाल दिया। 3 मिथाइल मतलब तीसरे पर CH3 डाल दिया। That is the structure of what kind? Now this compound ये हो गया। अगर अल्काइल देखें तो ये अल्काइल ग्रुप में आता है, मोनोहैलोअल्केन है, अल्काइल हैलाइड है और सेकेंडरी है, राइट? कैसा है? 2 डिग्री है। सेकेंड की मैं बात करूं यहाँ पर तो आता है सेकेंड ये पॉइंट्स 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब पहले आप ये देखोगे, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर बोला है कि 1 क्लोरो है तो पहले पर आप क्या करेंगे? एक क्लोरीन एटम डाल देंगे। 4 इथाइल है तो 1 2 3 4 पर इथाइल है और फिर लिखा है साइक्लोहेक्सेन, दैट्स ऑल। तो देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 4 इथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? देन चलो हो गया। अब बात करेंगे थर्ड की। थर्ड क्या राइट किया? इंटेक्स में जाएंगे 10.1 के तो थर्ड राइट किया है 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। पहले हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। हेप्टेन बता रहा है टोटल 7 कार्बन स्टूडेंट, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 3 7 हेप्टेन। अब 3 आइडो, थर्ड पर हमने आयोडीन डाल दिया, 3 आइडो हेप्टेन हो गया। 4 टट ब्यूटाइल चौथा कार्बन है जिस पर 4 टट ब्यूटाइल, दैट्स ऑल। तो ये कंपाउंड हो गया, वैलेंसी आप देख लेंगे। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द व्हाट इज दिस, ये थर्ड पॉइंट्स।
अब नंबर 4 की बात करते हैं। क्या लिखा है? 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटीन। तो पहले तो कार्बन पहचानो कि ब्यूट क्या बता रहा है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट के लिए हमने राइट किया 4 कार्बन। फिर क्या बोला है? 2-इन, 1,4-डाइब्रोमो, कहीं भी डबल बॉन्ड डाल दो, ये डाल दिया क्योंकि ये 1 2 3 4 हो गया। सेकंड पर इन आ गया, 1,4-डाइब्रोमो, 1 कहाँ पर है? ये रहा, 4 कहाँ है? ये रहा। अब इस पर हो गया आपका डबल बॉन्ड। अब बैलेंस से फुलफिल कर लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ पाओ 2, दैट्स ऑल। सो ये कंपाउंड हो गया हमारा 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटीन। नंबर 5 की बात करूँ मैं, नंबर 5 की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट 4 के बाद आपका नंबर 5 क्या लिखा है? 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो मतलब पहले मेन हम स्केलेटन से देखेंगे, ये देखेंगे बेंजीन को। तो पहला टारगेट हमारा होगा बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ये हो गया बेंजीन बेटा। अब स्टूडेंट अगर बेंजीन ड्रॉ कर लिया तो अब हम आगे राइट करेंगे क्या कि इनकी पोजीशन 1 ब्रोमो, मैं अगर 1 ब्रोमो है यहाँ पर दे दिया, चलो 2 मिथाइल, सेकेंड पर मिथाइल दे दिया, राइट। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है 4th पोजीशन। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 4 हो गया। इस पर क्या लिखा है? सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल मतलब चौथा कार्बन पर, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होता है, और सेकेंडरी का मतलब हो गया क्या? 4 कार्बन का जो 2 डिग्री कार्बन है वही लगाना है आपको कहाँ पर? बेंजीन के 4th कार्बन पर। सो स्टूडेंट ये हो गया जब हमने नेम दिया है और इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। क्लियर? तो आपके लिए एक बेस का काम करेगा और इसके बेस पर ही आप जितने भी इंडेक्स एग्जाम्पल हैं सब करोगे। आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं बताए जाएंगे, आपको सिस्टम सिखा दिया गया, आपको मीनिंग बता दी गई, एंड देन आपको प्रैक्टिस करना। डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर सेंड कर सकते हो और उसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये हो गया इंडेक्स का 10.1, जहाँ पर कुछ कंपाउंड के नेम दिए गए थे और हमें इसकी क्या ड्रॉ करनी थी? स्ट्रक्चर। तो ये 10.1 दैट इज द ओवर। अब वही नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हमारा अगला आ रहा है, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो है एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। एक्सरसाइज में हमें 3 है, 1 2 एंड 3। ये तीनों पॉइंट देखेंगे तो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है स्टूडेंट, जिसमें कहीं नेम दिया स्ट्रक्चर, कहीं स्ट्रक्चर दिया नेम राइट करना है। सो आप करेंगे इसको, बट इसके पहले पार्ट को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर और इनको कुछ आपको करके बताता हूँ, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर का सिस्टम ने सिखाया और अभी इस पर बात करेंगे। क्लियर? तो पहले कंपाउंड को उठाता हूँ मैं। पहला कंपाउंड ये रहा स्टूडेंट। अगर इस कंपाउंड को ड्रॉ करूँ मैं तो 1 क्या लिखा है? CH3 का होल ट्वाइस। CH3 का होल ट्वाइस मतलब हो गया CH के बाजू है तो CH3 की लोकेशन ए होगी। फिर क्या राइट किया है? CH2 राइट क्या करेंगे? CH है, फिर CH है, इस पर Cl है बाजू में और ये CH3 है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। एंड देन सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं मैं। सेकेंड की ड्रॉ करूं मैं तो ये देखो स्टूडेंट क्या लिखा है? पहला है CH3, फिर क्या है? CH2, फिर क्या है? CH, उस पर भी क्या है? CH3, फिर बाजू में क्या है? CH, फिर क्या है? Cl, उसी पर क्या है? C2H5, C2H5 मतलब CH2 एंड CH3, लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर दिया।
पोजीशन देखो, हैलोजन की पोजीशन 1 2 3 है, फ्रंट से मिथाइल भी है, तो काउंटिंग हम बैक साइड से करेंगे 4 5 एंड 6। नेम क्या होगा, अल्फाबेट क्लोराइड, मिथाइल में एम आ रहा है बेटा, क्लोराइड में सी आ रहा है, विच कम फर्स्ट सी, तो हम राइट करेंगे क्या, नाउ 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड देन राइट करेंगे हेक्सेन, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ये पॉइंट्स हो गया। एंड देन आफ्टर अगले पॉइंट पे जाते हैं, और ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें हमें डिवाइड भी करना है, ये क्या है, मोनोहेलोल्केन है, राइट, अल्काइल है, अलाइल है, बेंजाइल है, हेलोरिन है, क्या है। तो स्टूडेंट देखोगे ये तो सेकेंडरी कार्बन से लगा है, तो 2 डिग्री और नेम क्या होगा, अल्काइल हैलाइड है, बराबर। और हेलोल्केन के बेस पर नंबर ऑफ हेलोजन पे देखेंगे तो क्या बोलोगे, मोनोहेलोल्केन, बराबर। दूसरा जाएंगे यहाँ पर 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन में तो ये भी कैसा है, अगर बात करें आप तो ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, दैट्स ऑल, ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब बात करते हैं सेकेंड के बाद थर्ड की। थर्ड कंपाउंड ही रहा हमारा। थर्ड कंपाउंड में राइट क्या किया है, थर्ड कंपाउंड की बात करूं मैं तो CH3 है, CH2 है, राइट, फिर C है, C पर ऊपर नीचे दोनों मिथाइल ग्रुप है स्टूडेंट, एंड देन आफ्टर बाजू में क्या है, CH2 एंड I है। तो आप समझ गए होंगे काउंटिंग की 10 करेंगे, काउंटिंग की 10 करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो राइट करेंगे 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हीरा। अब नंबर 4 है CH3 का होल थ्राइस C, CH2 CH Br C6H5। सो स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं कि ये राइट किया है CH3 का होल ट्वाइस, मतलब बाजू में रहेगा, ये रहा। फिर नंबर 4 है होल थ्राइस है, सॉरी स्टूडेंट, होल थ्राइस है, तो ये CH3 हो गया। फिर बाजू में क्या है, CH2 एंड CH, और ये Br हो गया, और ये हो गया बेंजीन। तो टर्म्स की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट टू द बेंजीन, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। काउंटिंग 1 2 3 4, अगर हेलोजन बेंजीन से होता तो हम बेंजीन को प्रायोरिटी देते हैं और उसका नेम बेंजीन लिखते हैं। अगर बेंजीन से न लगा हो, कार्बन से साइड चेन में लगा हो, तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या, फिनाइल। तो हम क्या राइट करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्लियर, 1 ब्रोमो के बाद हमारा आएगा, अब मिथाइल है तो राइट करेंगे 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल, और नेम होगा ब्यूटेन, क्लियर, नेम होगा ब्यूटेन। ये नंबर 4 हो गया स्टूडेंट। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 ये रहा, बहुत सिंपल सा दिख रहा है स्टूडेंट, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। CH3 CH एंड CH3 है, इधर ब्रोमीन है और इधर मिथाइल है, तो 1 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे, काउंटिंग क्या, 2 ब्रोमो, क्लियर, 3 मिथाइल, और नेम होगा यहाँ पर ब्यूटेन, दैट्स ऑल। अब नंबर 5 के बाद नंबर 6 की बात करते हैं, तो नंबर 6 को यहीं राइट कर दे रहा हूँ मैं आपको। देखो स्टूडेंट, ये 2 कार्बन एक लॉन्ग चेन में जाएंगे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलो 6 1 हम बात करते हैं यहाँ पर। नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो C2H5 आप समझ सकते हो कि CH3 CH2 C, CH3 CH2
CH3 CH2 Br। लॉन्ग चेन फाइंड करना हमें, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। क्या लिख सकते हो, यहाँ पर राइट कर सकते हैं 3 ब्रोमो मिथाइल। क्लियर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 3 ब्रोमो इथाइल। क्लियर, 3 मिथाइल और नेम होगा इसका क्या, पेंटेन। तो स्टूडेंट ये नंबर कौन सा था आपका, 6 था। अब बात करेंगे नंबर 6 तक हो गया, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका पॉइंट्स स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th की, तो बाकी आप देख देख कर करोगे जो भी बचे हैं। अब यहाँ पर 7th 8th 9th 10 11, तो 8th की देखें, यहाँ पर 7th की बात करते हैं। क्या है, बहुत सिंपल सा पॉइंट दिया है कि CH3 है और ये CH2 एंड CH3 है। इसी पर ये लगा है Cl और बाजू में है स्टूडेंट CH2 एंड CH3। सो यू नो नाउ हियर काउंटिंग होगा हमारा क्या, 1 2 3 4, नो 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 1 2 3 4 5, दैट इज द लॉन्ग चेन, लॉन्गेस्ट चेन रूल अगर हम देखें तो। अब हमारा होगा क्या, नाउ हियर 3 क्लोरो, राइट, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे, 7th के बाद 8 की बात करते हैं। 8th का नेमिंग क्या होगा, हम राइट कर रहे हैं CH3 और ये है CH डबल बॉन्ड C Cl और ये है CH2 CH CH3 एंड CH3। सो यहाँ नेमिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, पहले लिखेंगे हम 3 क्लोरो, राइट, फिर 5 मिथाइल हेक्स एंड 2 इन, दैट इज द राइट नेम, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी हेलोजन से ज़्यादा, मिथाइल ग्रुप से अल्काइल से ज़्यादा है, इसलिए काउंटिंग हमने इधर से किया। अब ये हो गया आपका बेटा कौन सा, बात करें आप तो ये हो गया आपका 7th 8, राइट। अब 8th की बात करें तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेमिंग के लिए बचा कौन, 9 10। तो 9th की बात करें तो इसका भी आप देख सकते हो 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। 4 5 क्या लिखेंगे, 4 4, राइट, डाई मिथाइल पेंट, पेंट के बाद लिखेंगे क्या, 2 इन, दैट्स ऑल, एंड 2 इन। एंड देन अगला राइट करेंगे, एक्स की बात करेंगे, इसमें कंपाउंड है CH2 है, CH है, CH3 है और CH3 है और Cl है। अब पॉइंट क्या करेंगे, इसी इसी बेस पर जाएंगे और काउंटिंग के लिए देखो 1 2 3 4 को लिखेंगे 1 क्लोरो, 4 ब्रैकेट में क्या ऐड करेंगे, 1 4 क्या लिखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, दैट इज द IPC नेम। ये हो गया 10 का। अब बात करते हैं 11th की एंड लास्ट। 11th में जाएंगे तो बेंजीन लिया है स्टूडेंट और यहाँ पर CH2 Cl है और साइड में बात करें तो यहाँ पर CH2 है, C पर यहाँ पर देखा जाए तो होल थ्राइस है। क्लियर, इस पर क्या है, होल थ्राइस है। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो इसका मीनिंग अगर हम देखें तो मैंने शायद लोकेशन अलग दी है स्टूडेंट, 3rd है, सॉरी, 1 2
3। हम इसका नेम क्या देंगे? 1 2 3। तो पहले होगा ये 1 क्लोरो मिथाइल बराबर, फिर राइट करेंगे 3, थर्ड पर है, काउंटिंग इसको करेंगे राइट 1 2 3। तो 2 2 डाइमिथाइल राइट प्रोपाइल और लास्ट इज बेंजीन, लास्ट इज बेंजीन। सो दैट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स। तो और भी हैं इस पर, बट कितना किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करो। आप इनके बेस पर जो डाउट हो, आपके लिए होमवर्क में मैं एक्सरसाइज का 2 और 3, ये एक्सरसाइज का वो 2 और 3 आपको स्टूडेंट सॉल्व करना है। क्लियर? सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द आइसोमरिज्म, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन राइट। सो ये पॉइंट्स हैलोरिन भी नॉर्मल है। 11 की पॉइंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं खींच नहीं रहा हूँ, नहीं तो 2-2 दिन तक चलते थे। तो आपको इन्हीं को देख कर 11 का पॉइंट पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नए टॉपिक पर ज़्यादा टाइम देंगे। ये सब पढ़ा हुआ है आपका, तो आप एक्सरसाइज परफेक्ट तरीके से करेंगे स्टूडेंट। जो डाउट होगा सेंड करेंगे। क्लियर? अगर आपने एक एक पॉइंट को इतना कराए नॉर्मली है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम जाएगा हमें बोर्ड एग्जाम, और जितना जल्दी आप कवर करके वो करोगे प्रैक्टिस उतना बेटर मार्क्स रहेगा आपके लिए। तो हम दैट्स क्लियर है। आई होप कि आप सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज आप परफेक्ट करोगे। डाउट होगा तो आप जरूर सेंड करोगे। सो आज के लिए इस लेक्चर में बतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।